बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह मेरी यूट्यूब फैमिली बखैरियत होगी अल्लाह के फजलो करम से। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं मसाला भिंडी। इतनी ज़बरदस्त, इतनी टेस्टी और झटपट से बनने वाली है हम आज रेसिपी में लेके आए हैं, जिसके लिए मुझे मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो ज़ाहिर है भिंडी चाहिए। भिंडी को मैंने कट करके रखा हुआ है, चंद चंद स्लाइसेस मैंने आपको दिखाने के लिए रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, हमने सबसे पहले तो भिंडी को एक जैसा कट करना है, यानी कि साइज़ हमारा सेम होना चाहिए। कुछ भिंडी छोटी होती है तो इसलिए फिर हम उसको ज़्यादा कट नहीं करेंगे ताकि वो सेम बने। तो ये देखिए, इसका एंड का और ऊपर का टॉप का हमने कट करना होता है, ये हम कट करेंगे। उसके बाद ये देखिए, तकरीबन 1 इंच का हम रखेंगे। ये मैंने चंद स्लाइसेस आपको दिखाने के लिए रखे थे। तो ऐसे ही हमने ये सारी कट करनी है। तो मैंने इसके अलावा लिए हैं प्याज। तो व्यूअर्स, प्याज मैंने ले लिए हैं 400 ग्राम। 350 ग्राम मैंने प्याज लिए हैं, और साथ में मैंने ली है भिंडी जो है 500 ग्राम है, और टमाटर मैंने लिए हैं वो 300 ग्राम है। तो टमाटर इसमें थोड़े से ज़्यादा जाते हैं, उसी से इसका टेस्ट बनता है, तो ग्रेवी बननी होती है। तो यहाँ पे ये देखिए, इस भिंडी को मैंने ऐसे ही सारा कट कर लेना। तो भिंडी हमारी हो गई है। तो अब हमने लेना है प्याज। प्याज मैंने लिए हैं 350 ग्राम। तो ये बड़े वाले 3 प्याज हैं, इनको मैं कट कर लूँगी लेकिन रफली। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ये सारे प्याज जो हैं मैंने कट कर लिए हैं। तो अब चलते हैं हम अपनी चूल्हे की तरफ, रेसिपी की तरफ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी भी। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने एक कढ़ाई ले लिया जिसे मैंने चूल्हे पे रख दिया है, नीचे फ्लेम ऑन कर दिया है। एक मैंने ले लिया है कप भर के मस्टर्ड ऑयल का। हम इसमें ले रहे हैं मस्टर्ड ऑयल। अगर आपको कोई और ऑयल पसंद हो तो आप उसमें भी ले सकते हैं, एज यू लाइक। तो 1 मिनट के लिए मैं इसे रखूँगी ताकि इसमें वो जो है हीट बने और इसकी जो मखसूस स्मेल होती है मस्टर्ड ऑयल की, वो इसमें से रिलीज़ हो जाए। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। ऑयल आप देख सकते हैं मेरा गर्म हो चुका हुआ है और फ्लेम मैंने हाई रखी हुई है। तो इसको हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, और इसके बाद इसमें डाल देंगे हम अपनी भिंडी को, जिसे हमने कट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने 1-1.5 मिनट तक इसे भूना है। तो अब यहाँ पे मैं ये भिंडी जो है, जो मैंने 2-3 घंटे पहले अच्छे से वॉश करके इसे स्ट्रेनर में रख के अच्छे से सुखा लिया था। तो आप चाहे तो कपड़े पे भी रख के सुखा सकते हैं। ये बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए जब आप इसे बनाएं, ये इसमें पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे इस प्याज के साथ, यहाँ तक कि ये प्याज जो है अपना कलर चेंज कर देगा। और भिंडी में एक मखसूस जो होती है वो लेस सी, वो भी बिल्कुल निकल कर सारी जितनी भी है वो बाहर आ जाएगी और बाद में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। हम इसे तब तक अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसे भूनते हुए। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा सोया सॉस, यानी कि 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस का डालूंगी। इससे क्या होगा कि ये जो भिंडी में होता है ना लेस, वो कम हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और इसमें एक बड़ा मज़े का तीखापन सा आ जाएगा टेस्ट का। तो बहुत मज़े की आपकी भिंडी बनेगी। अगर आपके पास सोया सॉस अवेलेबल है तो ठीक है, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, मेरी भिंडी बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है। तो मैंने कट करके इसलिए वीडियो बना रही हूँ ताकि मेरी वीडियो जो है वो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। तो कोशिश मेरी होती है कि मैं आपको समझाऊँ भी, सिखाऊँ भी, फुल गाइड करूँ और वीडियो को शॉर्ट भी कर दूँ। तो इसका मैं तब तक भूनूँगी जब तक कि इसकी प्याज कलरफुली थोड़ी सी कलर चेंज कर जाए, गोल्डन हो जाए। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरे प्याज जो हैं वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, यानी कि टेंडर हो चुके हैं, और इन्होंने कलर भी चेंज कर लिया, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस टाइम पे मैं अब इनको भिंडी और प्याज जो है इनको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में, और फ्लेम मैंने कर ली है फुल लो। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें से भिंडी और प्याज जो है फ्राई किया वो निकाल लिया है। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन को कूटा हुआ है वो इसमें डाल रही हूँ। इसको मैं भूनूंगी 1 से आध मिनट के लिए। एक से आध मिनट के लिए मैं इसको भूनूंगी, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो व्यूअर्स, मैंने लिए हैं टमाटर मैंने लिए हैं
350 ग्राम। तो इसके बाद मैं इन टमाटर्स को भी अच्छे से कट कर लेती हूँ जब तक कि ये भुनता है। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इस टाइम पे मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर जो 350 ग्राम है। तो लहसुन जो है वो मैंने 1 से 1.5 मिनट तक भूनना है। तो टमाटर आप जानते हैं सूखी होती है, इनमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में पानी होता है, तो ये अपने ही पानी में अच्छे से टेंडर हो जाएंगे। अब इन पे मैं रखने लगी हूँ ढक्कन, इसकी लिड लगा दूँगी ताकि ये टमाटर जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। तो इसे मैं रखूँगी सिर्फ 5 मिनट के लिए ताकि ये टमाटर टेंडर हो जाएंगे। जब ये टमाटर टेंडर हो जाएंगे तो फिर हम इनको भूनेंगे। तो देखिए व्यूअर, मुझे 5 मिनट हो गए हैं। अब देखते हैं अपना इसकी लिड उठा के। तो ये देखिए मेरी कढ़ाई में मेरे जो टमाटर हैं ज़बरदस्त किस्म के टेंडर हो चुके हैं। तो सही पूछे तो थोड़े से मोटे मोटे हों तो मज़े के लगते हैं। इसमें भिंडी में टमाटर जो है वो नज़र आए, अच्छे लगते हैं। तो मुझे तो ऐसे पसंद है। अगर आपको चाहे तो इसे मज़ीद टेंडर कर सकते हैं, वैसे इन्होंने और टेंडर हो जाना है। तो यहाँ पे मैं अब डालूँगी इसमें कुछ स्पाइसेस। तो ये देखिए, और यहाँ पे मैं डालूँगी 1/2 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भुने कुटे ज़ीरे का पाउडर, और साथ में मैं यहाँ पे डालूँगी 1/2 टेबलस्पून भर कर रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैंने लिया है हल्दी पाउडर। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे हम यहाँ पे। तो एक स्पाइस रह गया यानी कि नमक हम डालेंगे बिल्कुल एंड पे, उसे हमने अभी नहीं डालना है। तो हम अच्छा सा मसाला भूनेंगे, इसकी ग्रेवी बनाएंगे भिंडी की। तो भिंडी और प्याज तो हमारा आप जानते हैं वो पक चुका है, बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे अब हमने इसकी बनानी है ग्रेवी। तो ग्रेवी के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें मेन क्या है, दही। जी हाँ, यहाँ पे मैं हाफ़ ले रही हूँ दही, हाफ़ प्याली। और यहाँ पे आप जानते हैं कि मैंने बेशुमार दफ़ा बोला है कि जब भी आप वाइट चीज़ यानी कि दही, क्रीम या दूध किसी भी खाने की चीज़ में जब चूल्हे पे डालते हैं तो एक तो फ्लेम इसकी लो कर लिया करें, तो दूसरे से अच्छे से, ये देखिए मैंने दही को फेंटा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी इसमें ग्रेवी बनाएगी। और यहाँ पे इसमें मैं अब जो नेक्स्ट डालूँगी इसकी स्मूथनेस के लिए, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है इसमें मैंने लिया है दोबाला का क्रीम, टेट्रा पैक है ये, कोई भी आप क्रीम ले सकते हैं। यहाँ पे ये 200 ml का है, तो यहाँ पे मैं 100 ml डाल रही हूँ इसमें। इससे क्या होगा, हमारी ग्रेवी जो है बहुत मज़े की और स्मूथ सी बनेगी। तो अगर आपके पास में भी अवेलेबल नहीं हो तो फिर आप घर में जो बलाई उतारते हैं दूध की वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसे मैंने अभी तक आंच जो है बिल्कुल स्लो रखी हुई है, लो फ्लेम, ताकि ये जो हमारी दही और ये क्रीम है वो फटे नहीं, इसकी अच्छी सी स्मूथ सी मज़े की ग्रेवी बने। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम करेंगे इसकी फ्लेम को हाई। तो यहाँ पे मैंने व्यूअर्स अपनी फ्लेम जो है चूल्हे की वो हाई कर ली है। इसे हम इतना पकाएंगे कि इसका जो घी है मसाला जो है वो घी छोड़ दे। तो इसे मैं 1-2 मिनट के लिए रखूँगी चूल्हे पे, और लीड से ना हमें नज़र आ जाएगा जब ये पानी जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, सूख जाएगा और हमारी ग्रेवी जो है वो घी छोड़ देगी। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मुझे तो लीड से नज़र आ रहा है कि इसके बबल बन रहे हैं और इसका जो ऑयल है वो बहुत जल्द यहाँ पे छूटने वाला है, यानी कि मसाला जो है ऑयल छोड़ देगा। तो ये देखिए, तो इसे हम अब ज़रा थोड़ी हाई फ्लेम पे भूनेंगे ताकि ये जो है अपना घी छोड़ दे। मेरी YouTube फैमिली के लिए मेरी दुआएं हैं। आप मुझे मैसेजेस कमेंट्स करते हैं, आपके मैसेज मैं पढ़ती हूँ, कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी होती है कि आप मेरी जो रेसिपीज़ हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं, लाइक करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वो लेके आऊँ रेसिपीज़ जो कि आप पसंद करें, जो आसान भी हों, इजी भी हों, और इजीली मैं आपको गाइड करूँ, जो टेस्टफुल भी हों और पॉकेट फ्रेंडली भी हों। इसका जब बिल्कुल पानी खुशक हो जाए, जब आपको पता हो कि अब पानी ख़त्म हो गया और घी आ रहा है, जब घी छूट जाएगा तो फिर हमने इसमें भिंडी प्याज जो कि फ्राई करा हुआ है वो डालना है। उससे पहले हमने नहीं डालना।
और एक और बात, हमने नमक बिल्कुल एंड पे डालना है जब मसाला भुन जाएगा, यानी कि भिंडी के डालने से पहले, और नहीं तो फिर वो सही से मिक्स नहीं होगा, क्योंकि ये शोरबे वाली वेजिटेबल नहीं है। ये वेजिटेबल जो है ये भुनी हुई है, तो इसलिए हम नमक हमने पहले नहीं डाला, बिल्कुल इस मसाले के भुनने पे हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे ये बबल्स आ रहे हैं और इसका जो घी है वो छोड़ रहा है। तो इस टाइम पे मैं इसमें डालूँगी नमक। बिस्मिल्लाह। नमक आप अपने हस्बे जायका डालें, हस्बे टेस्ट, जो आपका जितना आप पसंद करते हैं। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून नमक ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, तो ये जो मेरी कढ़ाई है इसकी दीवारें भी इसे छोड़ रही हैं, यानी कि ये घी छोड़ रही है। तो इस टाइम पे व्यूअर्स मैं इसमें डाल दूँगी अपनी भिंडी। तो ये जो भिंडी हमने फ्राई की थी प्याज के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको भी इसमें ऐड कर दिया है और आराम से हल्के हाथ से हम स्पैचुला को चलाएंगे ताकि ये सारी भिंडी जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और ये जो मसाला और इसका फ्लेवर है अच्छे से इसमें ट्रांसफ़र हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए, इसको मिक्स करने के बाद व्यूअर्स मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए रखूँगी दम में। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ ली हैं, इनको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया। वॉश करके इनको ये देखिए मैंने ऐसे 4 हिस्सों में इसे कट कर लिया है। आप चाहें तो इनको अलहदा भी कर सकते हैं। इनकी स्टेम जो है मैंने नहीं स्किप की, इनका खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा होता है, हमने खानी चाहे बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैंने इसे नहीं किया क्योंकि इनका खुशबू बड़ी अच्छी आती है इसमें। तो इस टाइम पे मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन चिलीज़, चाहे आप कट करके डाल लें, चाहे चॉप करके डाल लें, चाहे तो आप इनको साबुत डाल दो। साबुत से ये है कि जिसको पसंद होगी वो खा लेगा, जिसे पसंद नहीं होगी वो नहीं खाएगा। और मुझे तो बहुत पसंद है और साबुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैंने इसकी फ्लेम जो है वो फुल लो कर लिया दम की। तो 5 मिनट के बाद इसे मैं डिश आउट करूँगी। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह पाक आपको रखे अपनी रहमतों के साए में, अल्लाह पाक आपको हैप्पी रखें, हेल्दी रखें और अच्छे अच्छे खाने खाएं, खिलाएं और दूसरों को भी अल्लाह पाक आपको खाना खिलाने की तौफीक अता करे। तो व्यूअर्स, इस उम्मीद के साथ चलती हूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।